बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 5 जुलाई मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, जो कभी सुपर पावर हुआ करता था अमेरिका और उनका इत्तेहादी मुल्क भारत, आजकल पाकिस्तान की बेहतर पॉलिसी की वजह से भारी नुकसान और सख्त मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजी भागते हुए और भारतीय फौजी भागते हुए अपना जदीद असला भी वहां छोड़ गए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में और अमेरिका को शिकस्त फाश होने वाली है। जो जाल उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बिछाया था, उस जाल में भारत खुद फंस के रह गया है। तालिबान ने 200 के करीब से ज़्यादा अजला में कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका सख्त परेशान है कि कहीं माजी में जो 9/11 हुआ था ऐसा वाक़या फिर ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने जो भारत के साथ अफ़गान के साथ एग्रीमेंट किया था, सबकी वायलेशन कर दी। धोखा दिया अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी और ख़ुद अपनी आवाम को भी। नाज़रीन, आपको इस पर आज तफसीली बात बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा का अमेरिका को 20 साल पहले वाले जो अड्डे दिए थे, इस दफ़ा वाशगाफ इनकार का पाकिस्तान की वकार इज्जत का आलमी सतह पर किस कदर इजाफा हुआ, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त फाश हुई। और अमेरिका ने जो साजिश भारत के साथ बना के बोल गई थी कि अगर वो अमेरिका फ़ौज का निखला होता है तो वो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी इस तरह की कराएगा कि पाकिस्तान और चीन को सख्त मुश्किलात का सामना होगा और इसके सारे ही महाजिन वहाँ जाकर खाना जंगी करेंगे, जिसके लिए पाक फौज दिन रात काम कर रही है। लेकिन हालात अमेरिका के ख्यालात के बरक्स हुए, क्योंकि ना ही आज से 20-21 साल पहले जितनी अमेरिका सुपर पावर ताकतवर था, आज उतना है बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। इस दौरान चीन एक माशी हब बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है और दफाई तौर पर इतना मजबूत हो चुका है। अमेरिका ने एक चाल चली थी कि जब वो वहाँ से भागेगा अफ़गानिस्तान से, जो उनसे वादे किए थे अपने मुखबरों को छोड़ के, तो ये लोग अपने हमसाया ममालिक में जाएंगे, जिस पर चीन और पाकिस्तान और रूस ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया कि अब ये उसकी साजिश कामयाब नहीं होगी। ताहम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पिछले 1 माह से इस बात की हिकमत अमली बना रही है, अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी अरूज पर जाती है और तबाहकारियाँ ज़्यादा होती हैं, अगर पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन आते हैं तो उनके लिए मखसूस इलाके कर दिए जाएंगे, ना वो इन इलाकों से बाहर जा सकेंगे ना आगे जा सकेंगे। और पाकिस्तान में इस तरह का काम किया जाएगा कि इसके साथ कम मिले। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप जानते हैं चंद रोज़ कबल जो लाहौर जोहर टाउन में धमाका हुआ था, मैं आपको असल खबर दे दूं, उस धमाके की 2 टीमें आई थी धमाका करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। दोनों के सबूत इंडिया के साथ टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग, पैसों की तकसीम के तमाम शवाहिद पाकिस्तान आर्मी के इंटेलिजेंस के अदारों ने जमा करके दिए। और ये दोनों में से एक ग्रुप पहले ही पकड़ा गया। 2 धमाके करने थे, एक हाफिज सईद साहब के घर के करीब, एक ग्रुप को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारों ने पकड़ लिया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई और उसको शो यह किया गया, जो गिरफ्तार ग्रुप हुआ है, जो दहशतगर्द गैंग इधर आया था दहशतगर्दी के लिए, वो हमारे हसास अदारे के पास था, वो दूसरे ग्रुप के साथ राब्ते में रहा और इससे सारी मनी ट्रेल हो गई कि इसके पैसे तो सारे भारत से आ रहे हैं और बटग्राम और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए एक ख़ास बंदे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जिसका कोई जवाब नहीं था। उसका नाम है मोइज यूसुफ। मोइज यूसुफ के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी करवाने का मकसद किसी और को पैगाम देना था कि तुम्हारी सारी साजिशें पकड़ी गई हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दोनों अदारे काबिल तारीफ़ हैं, यकीनन पुलिस की भी तारीफ़ करनी बनती है। लेकिन इन एक गैंग को पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया था जो दहशतगर्दी करने आया था, लेकिन उनके राब्ते पुराने जो दूसरे गैंग ने दहशतगर्दों ने करना था उनसे राब्ते रखे गए।
ताकि इनकी मनी ट्रेन पकड़ी जाए, भारत से आने वाले पैगामात की रिकॉर्डिंग कराई जाए। और अब पाकिस्तान फैसला कर रहा है जो एविडेंस पैसों की, बारूद की तकसीम की भारत और जहां जहां से मिली है, आलमी सतह पर इसको उठाया जाए और दुनिया को सबूत दिए जाए कि भारत पाकिस्तान में आज भी दहशतगर्दी करा रहा है। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोईद यूसुफ, जिसका ना दाखिला से कोई लिंक था, ये किसी और का था, इसलिए इसके ज़रिए करवाई गई, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वज़ीर आला को करनी चाहिए थी या वज़ीर दाखिला को करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इसमें एक मैसेज था जो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। नाज़रीन, दुश्मन मुल्क भारत की बदकिस्मती है कि अमेरिका की हर चाल नाकाम होती जा रही है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को लूप में लिए बगैर अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। इस दौरान बटग्राम और काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ कई दहशतगर्द ग्रुप बना लिए, जिन्हें तकसीम कर दिया गया कि वो पाकिस्तान के लिए तबाही डालेंगे जब अमेरिका जाएगा। और अमेरिका ये सारी चीज़ें खुफिया रख रहा था, लेकिन हमारी ISI और MI इस पर नज़र रखे हुए थी कि अमेरिका की मूवमेंट के बाद क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। भारत अमेरिका के साथ लूप में था। इस दौरान वो ट्रेनिंग सेंटरों के जरिए बाज़ दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि अमेरिका जैसे ही जाए, खाना जंगी के असरात अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक पर भी जाए। नाज़रीन, इसीलिए भारत ने एक मकार और यार वाली चाल चली जो नाकाम हो गई। भारत ने इस दौरान तालिबान के साथ मुज़ाकरत करने की हर मुमकिन कोशिश की, उनको भारी जदीद असला देने की ऑफ़र की, पैसे देने की ऑफ़र की, जिसे तालिबान समझ गया कि भारत अफ़गानिस्तान में तालिबान के मुख्तलिफ हिस्सों को, दैश को और 3 चीज़ों को मजबूत करके अफ़गानिस्तान को खाना जंगी के ज़रिए खंडरात बताना चाह रहा है। और तालिबान ने भारत के साथ मुज़ाकरात के बाद शटअप कॉल दे दी भारत को कि आपकी इस साजिश से हम आशना है, आप हमें 20 साल जंग के बाद जो अमेरिका के कहने पे हमारे पर मुसल्लत की गई, आप हमें फिर बरगला के उस तरह ला रहे हैं। इस शटअप कॉल पर भारत में सोग मच गया कि ये क्या हुआ कि तालिबान को तो हम जाल बिछा रहे थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, चीन के लिए, लेकिन ये तो हमसे ही तालिबान हमें शटअप कॉल दे दी। इस मौके पर दहशतगर्दी के लिए एयरबेस को बहुत इस्तेमाल किया गया। जब तालिबान और भारत के मामलात नाकाम हुए, मुज़ाकरात नाकाम हुए, उन्होंने शटअप कॉल दी। इस दौरान अमेरिका ने जो तालिबान से वादे किए थे उसकी वादा खिलाफी करनी शुरू कर दी और वक़्त मुकर्रर पर अमेरिका से अपनी फ़ौज, अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज का इनखला ना किया तो तालिबान में बेचैनी फैल गई। और इस दौरान तालिबान पर हैवी तौर पर अमेरिका ने हमला कराने की कोशिश की भारत के भेजे हुए ट्रेनिंग कैंपों के ज़रिए, जिस पर अमेरिका ने, अफ़गान तालिबान ने इसको तेज़ी के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ अमेरिकन फ़ौज जहाँ जहाँ जाती थी उन ज़िलों में कब्ज़ा शुरू कर दिया। 50, 60, 100, 150 ले सके 200 हो गए। जब अमेरिका को ये समझ आ गई कि तालिबान उनकी साजिशों को समझ चुका है और जिस जाल फैला रहा है वो उसको पकड़ चुका है और अब अमेरिका अगर रहा, ज़्यादा देर रहा तो उनकी फ़ौज को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो अमेरिका और भारत बटग्राम से चूहे की तरह भागे 3 बेहतरीन जहाज़ों में बैठ के, और भागते हुए इतनी तेज़ी में ये अमेरिका ने बटग्राम बेस खाली की कि अपना जदीद तरीन असला, जिसमें त्यारे और खौफनाक मज़ाइल और जासूसी आलात है, वो भी छोड़ गए, जिसको तालिबान ने बटग्राम एयरबेस, तो जिस पे वो जदीद तरीन मज़ाइल छोड़ गए, जिसको अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अब अपने कब्ज़े में ले लिया है। नाजरीन, ये भारत और अमेरिका की इबरतनाक शिकस्त है कि वो 20 साल जिस जंग के लिए रहा, इतनी मायूसी, नाकामी और बुज़दिली से भागा कि अफ़गान पीछे पीछे थे तालिबान, और अमेरिका जहाज़ों में बैठ के डरे हुए खौफ के मारे उधर को छोड़ के भारत से फ़रार हो गए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तमाम साजिशें नाकाम होती जा रही हैं। इससे कमो बेशतर तालिबान ने तकरीबन आधे से 70% ज़्यादा इलाकों में कब्ज़ा कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने और भारत ने एक और दगा किया अफ़गानियों के साथ। 20 साल तक जो अफ़गानी उनके लिए मुखबरियाँ करते रहे
तालिबान के बारे में, उनमें से कुछ को ले जाकर बाकी सबको छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि जो मुखबर उनके थे, अमेरिका के लिए मुखबरियाँ करते रहे थे अफगानिस्तान में 20 साल, उनमें से बहुत सारे तालिबान से जाके मिल गए और उन्होंने तालिबान को बता दिया कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ अफ़गानिस्तान को तबाह करने के लिए जदीद आलात से लेस मसल्ला ग्रोह खड़े किए, जिस पर तालिबान अनकरीब उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करेगा और अमेरिका वहाँ बैठा भी एक और नाकामी का शिकार होगा। और भारत को इसलिए मायूसी हो रही है कि भारत ने इतनी मेहनत करके वहाँ तबाह हाली का शिकार किया, लेकिन उसकी मुश्किलात और बढ़ गई हैं। और वो जो चाह रहा था कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात का अमेरिका के फ़ौज के खिला के बाद होगा, उसका भारत खुद शिकार हो गया है। नाज़रीन, लाहौर में जो जौहर टाउन में ब्लास्ट पकड़ा गया है, मैंने बताया इंटेलिजेंस अदारे ने पकड़ा और इसकी माली मावनत समेत भारत के तमाम एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पैसों की आमदोरफ़त के पाकिस्तान के पास मुकम्मल सौदा है, जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जाएगा। अब भारत की बदकिस्मती देखें कि तो एक तो पाकिस्तान के साथ उसको बेशुमार नाकामियाँ हुई, उसका हमायती मुल्क सुपर पावर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलते हुए भागा और बाद भारतीय लोगों को भी छोड़ गया। अब भारत में खुद एयरफोर्स और भारतीय मिलिट्री में एक नई जंग शुरू हो गई है। इन्होंने फ्रांस के साथ अरबों रुपए पैसे लेके अफ़गानिस्तान भारत के दफा को कमज़ोर किया है, जिसमें मोदी के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा सकती है। भारत में भारतीय फ़ौज और एयरफोर्स में आपस में टकराव और सियासी टकराव भारत की तबाही की तरफ मज़ीद एक कदम होगा। अभी कोरोना वायरस की तबाह हाली से भारत निकला नहीं था। अफ़गानिस्तान तक 20 साल में तक जो उधर दहशतगर्दी कराने वाला, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला, आज भारत खुद उन मुश्किलात का शिकार है जो जाल उसने पाकिस्तान के लिए बचाया था। और भारत बदकिस्मती देखे, जो उसकी असल सपोर्ट थी अमेरिका, वो आज खुद कमज़ोर और लागर होता जा रहा है। 20 साल पहले जितना नहीं रहा, क्योंकि चीन ना सिर्फ माशी बल्कि दफाई तौर पर भी मजबूत हो चुका है। नाज़रीन, इस सिलसिले में चाइना और रूस ने अमेरिका को पैगाम भेजा है कि कोई नई साजिश इस खित्ते के अमन तबाह करने के लिए की तो आपके सर पकड़ कर दीवारें चीन से टकरा कर आपको निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी, उसके लिए पाक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक पेज पर हैं। और अफ़गानी अगर जितने भी मुहाजिरीन आते हैं तो उनके लिए इलाके महसूस किए जा रहे हैं ताकि वो उससे बाहर निकल कर पाकिस्तान का अमन तबाह ना कर सके। ताहम इस सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज की इंटेलिजेंस अदारे ने 3 बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं भारतीय साजिशों के ख़िलाफ़, जिन पर काम किया जा रहा है और जिनको मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान इसको UN और दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दिखाएगा, जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा और भारत दहशतगर्द के तौर पर पहचाना जाएगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस न बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।